तरफ हम आ रहे हैं तो पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एक ऐसा ऐप है जिसका नाम है टैलेंट स्पॉटिफाई प्राइवेट लिमिटेड। का ऐप का नाम क्या बताया आपने? टैलेंट स्पॉटिफाई। टैलेंट स्पॉटिफाई। अब क्या होता है कि किसी दफ्तर में बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ काम करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उनकी मार्किंग कैसे हो? मैनेजर साहब जो उनके हैं वो अगर किसी को पसंद करते हैं तो अच्छा काम करने वाले को कम नंबर दे देते हैं। एग्जैक्टली। और जो कम काम करते हैं उनको ज़्यादा मिल जाता है। Exactly. तो जो एचआर डिपार्टमेंट है उसको पता ही नहीं चलता है कि किसकी तनख्वाह बढ़ानी है, किसकी ज़्यादा बढ़ानी है, किसकी कम बढ़ानी है। Exactly. तो आपने क्या इसका तरीका ढूंढा है? So it's basically a B2B gamified KPI platform where the companies can manage or हिंदी में बताइएगा। अरे बोलिए। I'm not a good at Hindi. कोई बात नहीं, जितनी बोल सकते So हैं आप एम्प्लॉयज़ का पूरा परफॉर्मेंस आप इस एप्लीकेशन पे मैनेज कर सकते हैं। बेट आपका एम्प्लॉयज़ का कितना वर्क किया, कितना वर्क नहीं किया, बेस्ड ऑन दैट एम्प्लॉयज़ वुड इस पे। अच्छा, हाँ। आप इस पे कैसे बता रहे हैं आप हमें एम्प्लॉय में ये होगा? सो लाइक हर एक कंपनी को एक OKRs रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। सो उसको KRAs एंड KPIs के तरफ ड्रिल डाउन करते हैं। वंस एन एम्प्लॉय अचीव दोस टास्क दे वुड गेट सम रिवार्ड पॉइंट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म लाइक दिस। अच्छा। वेयर इन एम्प्लॉयज कैन गो हेड एंड रिडीम दोस पॉइंट्स इन सच अ वे दैट आई हैव अचीव्ड दिस वर्क फॉर टुडे, आई विल टेक वर्क फ्रॉम होम टुमारो। यानी कि वो जो टारगेट को पूरा करेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता चला जाएगा। एग्जैक्टली। एम्प्लॉयज एक मोटिवेशन के लिए नेक्स्ट डे ऐसा ही मोटिवेशन में आके काम करते हैं ना, इसके लिए। तो एंड ऑफ द मंथ जो एम्प्लॉयर है ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स दैट यू गिव, एग्जैक्टली उसके बेसिस पर वो उनको रिवॉर्ड कर सकता रिवार्ड है कर या सकते फिर हैं, रिप्रिमांड कर सकता है। एग्जैक्टली रिटेन यानी कि कर सकता है। हर व्यक्ति को समान तरीके से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। Exactly. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजर होता है उसका अपना एक बायस होता है। कई बार वो किसी एम्प्लॉय को पसंद करता है, किसी को नहीं पसंद करता है। तो क्या आपके ऐप में ये व्यवस्था भी है? क्या AI इसकी भी व्यवस्था करती है कि बायसेस को वो ओवरकम कर सके? यस, वही गैप हम देखे थे मार्केट में, इसलिए हम AI वॉइस बिल्डर बिल्ड किया था। उसका नाम है तारा। ये क्या करता है, मैनेजर और एम्प्लॉय को एक कॉल पे लेके आता है और ये एम्प्लॉय का पूरा ये वो मंथ का कितना KPI है, KRA है, वो पूरा अचीव क्या किया क्या नहीं किया वो देके इसका हिसाब से एम्प्लॉय को रेटिंग देते हैं, ट्रांसपेरेंट रेटिंग देते हैं। सो ये इस AI को हम ऐसा ट्रेन किया, ये 120 biasness, it takes 120 factors into consideration based on the gender biasness, based on the qualitative, quantitative, halo effect, nano effect. It takes everything into consideration and it gives you a transparent as well as bias-free reviews to the यानी कि employees. उस एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसका एक ऑब्जेक्टिव आकलन हो जाता है। Exactly. ये टूल है तारा, Exactly. जिसमें कि एक तरफ मैनेजर और एक तरफ एम्प्लॉय, Exactly. ये दोनों के वॉइसेस होंगे। 120 ऐसे प्रश्न हैं, है ना, जिनके जरिए ये चेक किया जाएगा। Exactly. तो ऐसे अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे वो जो कहते हैं कि नौकरियां जा रही हैं AI की वजह से, तो आप HR का भी नौकरी ले लेंगे। But if people are doing their work accordingly, according to the KRAs and KPIs, they won't lose their jobs. They would get promoted as well. नहीं, HR की नौकरी तो जाएगी ना। अभी तो HR ये आकलन करता है। we are say in this case we are like it's not that we are not taking their jobs, we are making their job easy. We are not taking their job, in fact we are ये making their तरीका job easy. है बताने का। लेकिन ये ज़रूर है कि बड़े इफेक्टिव तरीके से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए ये जो टैलेंट स्पॉटिफाई ऐप है ये बनाया गया है। और ये स्टार्टअप है। कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर? It's been 4 years. 4 साल हो गया। 4 साल और हो कितनी गया। कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हैं? We have 17 customers. 17 कस्टमर्स हैं आपके Since अभी। 6 months we have started sales and marketing and currently we have 17 customers.